आज हम आप सभी का स्वागत करते हुए एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाते हैं जो बहुत ही प्रेरणादायी और रोचक है। ये कहानी एक राजा से जुड़ी है जो राजा विधि का विधान मिटाने की असफल कोशिश करते हैं। सुनिए पूरी कहानी में क्या होता है। एक महाराज थे, उनके एक पुत्र था। एक बार उनके दरबार में एक बहुत ही सिद्ध ज्योतिषी जी आ गए। ज्योतिषी जी बहुत ही त्रिकालदर्शी थे, गड़ी से गड़ी बात बता देते थे। जिंदगी में जो भी किसी के होने वाला होता था, ज्योतिषी जी को पूरी जानकारी थी और वो सच सच बता देते थे। ये बात जब राजा को मालूम हुई तो उसने अपने पुत्र को बुलवाया और ज्योतिषी जी को बुलवाया। बड़े विनम्रता और आदर भाव से ज्योतिषी जी से पूछा, ज्योतिषी जी अच्छी तरह से विचार के बताओ कि हमारे पुत्र के भविष्य में क्या होने वाला है। ये हमसे बड़ा राजा बनेगा या हमसे छोटा रहेगा, हमारी संपत्ति को कम कर देगा अथवा बढ़ा देगा। जो भी इसके भाग्य में हो सच सच देख करके अच्छी तरह से बताइए। महाराज की बातों को सुनकर ज्योतिषी जी बड़े आदर भाव से बोले, जी महाराज। और ये कहते हुए महाराज के पुत्र का हाथ अपने हाथों में ले लेते हैं और देखते हैं। देखने के उपरांत ज्योतिषी जी बताते हैं, सुनो महाराज, राजकुमार के लक्षण बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं लक्षण, और बहुत ही प्रभावशाली रहेगा। आपकी संपत्ति को 1 इंच भी कम नहीं होने देगा और बढ़ा ही देगा। बहुत अच्छा भविष्य रहेगा महाराज। किंतु महाराज एक ऐसी बात है जो कहते हुए मुझे संकोच लग रहा है। ज्योतिषी की बातों को सुनकर के महाराज बोलते हैं कि बोलिए ज्योतिषी जी, जो भी सच सच है उसको बोलना ही चाहिए, और बोलिए आप। तो ज्योतिषी जी कहने लगे, क्षमा चाहता हूँ महाराज, आपके पुत्र का विवाह, राजकुमार का विवाह एक मल्लाह की लड़की के साथ लिखा है महाराज। मल्लाह की लड़की ही आपकी पुत्र वधू बनेगी और उसी के साथ आपके लड़के का जीवन बीतेगा। तो महाराज ज्योतिषी जी की बातों को सुन करके दंग रह जाते हैं और कहते हैं कि हे ज्योतिषी जी, क्या इसका कोई उपाय है। ज्योतिषी जी पुनः बड़े विनम्र भाव से बोले, नहीं महाराज, नहीं महाराज, ये विधि का विधान है, मिटाया नहीं जा सकता। आपको राजकुमार की शादी मल्लाह की बेटी से करना ही पड़ेगा। ज्योतिषी जी की बातों को सुनकर महाराज जी थोड़ा तहस में आ जाते हैं और कहते हैं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं करूँगा मैं अपने पुत्र की शादी मल्लाह की बेटी से। वो मल्लाह की बेटी क्या जाने राजकाज में क्या होता है और क्या वो सहयोग करेगी मेरे बेटे का। विधि के विधान के चक्कर में फंस करके मैं अपने पुत्र की जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा और अपने राजपाट को दांव पर नहीं लगाऊंगा। मैं प्रयत्न करूंगा, लाख कोशिशें करूंगा, किंतु कदापि शादी मल्लाह की बेटी से अपने पुत्र की नहीं करूंगा। ज्योतिषी जी प्रयत्न करो, प्रयत्न से क्या संभव नहीं है, असंभव भी संभव हो जाता है अगर सच्ची तरीके से प्रयत्न किया जाए। महाराज ज्योतिषी जी से कहते हैं, जब आपको मालूम है कि मल्लाह की पुत्री से मेरे पुत्र की शादी होगी, तब आपको ये भी पता होगा वो कौन सा मल्लाह है जिसकी पुत्री से हमारे पुत्र की शादी लिखी है विधि के विधान में। ज्योतिषी जी महाराज के दबाव में सच सच बता देते हैं और महाराज अपने मंत्री जी से कहते हैं, महामंत्री जी, कुछ खास कारणों की वजह से हमें श्रेष्ठ विद्वानों और बुद्धिजीवियों के साथ एक गुप्त मीटिंग करना है, इसकी व्यवस्था तुरंत कर दी जाए। महाराज की बातों को सुनकर के महामंत्री जी सभी श्रेष्ठ विद्वानों और बुद्धिजीवियों को इकट्ठा करके गुप्त स्थान पर महाराज की मीटिंग की व्यवस्था कर देते हैं और महाराज जी आते हैं। उस मीटिंग में वही प्रस्ताव की बात को रखते हैं जो ज्योतिषी जी ने उनके पुत्र की शादी मल्लाह की बेटी के बारे में बताई थी। महाराज श्रेष्ठ विद्वानों और बुद्धिजीवियों से कहते हैं कि इसका हल कैसे निकाला जाए कि जो हमारे पुत्र की शादी मल्लाह की बेटी से न हो सके।
क्या किया जाए? उस मल्लाह को देश से निकाल दिया जाए, फांसी पे चढ़ा दिया जाए, क्या किया जाए? महाराज बुद्धिजीवियों और विद्वानों से सलाह लेते हैं। तो श्रेष्ठ विद्वान और बुद्धिजीवी बताते हैं, महाराज न तो फांसी पर चढ़ाया जा सकता है और न तो देश से निकाला जा सकता है। अगर फांसी पे चढ़ाते हो निर्दोष को तो प्रजावध का पाप लगेगा आपको और आपकी यश कीर्ति नष्ट हो जाएगी। और हाँ, अगर देश से निकाल दोगे तब भी यही होगा। वो जहाँ भी जा कर के रहेगा वहाँ यही कहेगा कि हमारा महाराज बहुत दुष्ट है और निर्दोष मुझे देश से निकाल दिया है। तब भी आपकी बहुत बदनामी होगी और आपकी यश कीर्ति को धक्का लगेगा महाराज। अब साम दाम दंड भेद, इस पर बहुत विचार किया जाता है। बहुत से विचार और प्रस्ताव आते हैं, परंतु मामले का हल नहीं निकलता दिख रहा है। बाद में कूटनीति चाल पर एक सहमति बनती है कि ज्योतिषी जी को लेकर के जाओ मल्लाह के घर में, और ज्योतिषी जी जो हैं उनकी कन्याओं का भविष्य बताएंगे और जिस कन्या से पुत्र की शादी होने वाली है उसका भविष्य खराब बता करके मल्लाह से मांग लेंगे और बहुत ही सावधानी से उस लड़की का अंत कर दिया जाए। तो इस पर सबकी सहमति बन जाती है और सब मान जाते हैं कि यही प्रस्ताव सबसे उचित है, और फिर ऐसा ही होता है। ज्योतिषी जी जाते हैं मल्लाह के घर में, तो मल्लाह बहुत खुश हो जाता है ज्योतिषी जी को देख करके। कहता है कि मेरे अहोभाग्य हैं जो घर बैठे आप मेरे घर में पधारे हो। बहुत स्वागत सत्कार करता है ज्योतिषी जी का मल्लाह। यहाँ पर बहुत ध्यान देकर सुनना। ज्योतिषी जी जो हैं मल्लाह के घर में पहुँच गए हैं और यहाँ मंत्री जी जो हैं मल्लाह के गांव के बाहर डेरा जमाए हुए हैं गुप्त रूप से। तो ज्योतिषी जी मल्लाह से कहते हैं कि अपनी बेटियों को बुलाओ, मैं उनका भविष्य देखना चाहता हूँ, कहाँ कहाँ होगी उनकी शादी। मल्लाह बहुत खुश हो जाता है और कहता है, जी महाराज, ये मेरा बहुत ही सौभाग्य है, आपने तो मुझे डबल डबल खुशी प्रदान की है। आप मेरे घर में आकर के मेरा घर पवित्र कर दिया और अब आप मेरी बेटियों का भविष्य भी बताना चाहते हैं। बहुत खुश हो जाता है, बहुत ही खुश मल्लाह। और मल्लाह अपनी पांचों बेटियों को बुलाता है और लाइन बाज ज्योतिषी जी के पास बैठाल देता है। ज्योतिषी जी बहुत प्यार से बच्चों की कुंडलियां देखते हैं और बताते हैं 4 लड़कियों का भविष्य बहुत ही अच्छा है, बहुत सुखद जीवन होगा इनका और बहुत माँ बाप का भी ये कल्याण करेंगी। किंतु मल्लाह जी, तुम्हारी जो छोटी बेटी है उसके लक्षण बहुत ही अशुभ हैं। इतने अशुभ लक्षण हैं, उन अशुभ लक्षणों का प्रभाव अब तुम्हारे ऊपर भी शीघ्र पड़ने वाला है। तुम्हारा पति पत्नी दोनों का देहांत हो जाएगा और जहाँ तुम्हारी छोटी बेटी का विवाह होगा उसके पति की तुरंत मृत्यु हो जाएगी और उसका परिवार भी नष्ट हो जाएगा। बहुत ही अशुभ लक्षण है तुम्हारी छोटी बेटी के। महाराज जी की बातों को सुन करके मल्लाह जो है वो हैरान हो जाता है और बहुत दुखी भी है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा अपनी उस छोटी बेटी को प्यार करता है। वो कहता है, महाराज जी, मैं सबसे ज़्यादा अपनी इस पुत्री को प्यार करता हूँ, कोई ऐसा उपाय है जिससे सुरक्षित बनी रहे। मल्लाह की बातों को सुनकर ज्योतिषी जी कहते हैं कि आप चिंता मत करो, मैं ऐसा उपाय खोजता हूँ जिससे लड़की भी सुरक्षित रहे और तुम लोग भी सुरक्षित रहो। महाराज की बातों को सुनकर पुनः मल्लाह बहुत खुश होता है और कहता है, महाराज जी, कोई ऐसा ही उपाय कर दो। ज्योतिषी जी कहते हैं कि हे मल्लाह, इस पुत्री को तुम हमें दे दो और जो निसंतान दंपति होंगे उनको मैं इस पुत्री को दे दूंगा। बहुत दिनों तक संतान सुख से वंचित रहने के कारण निसंतान दंपति इस तुम्हारी पुत्री का बहुत लाड़ प्यार से पालन करेंगे और जब उनकी मृत्यु हो जाएगी
तो इसकी परवरिश अच्छी तरीके से हो सके, ये भी मैं ध्यान धर करके ही पुत्री को सौंपूंगा, किसी को भी सौंपूंगा। ज्योतिषी जी की इस प्रकार से छल भरी और प्यार भरी बातों को सुन करके मल्लाह जो है वो बहुत प्रसन्न हो जाता है और खुशी खुशी अपनी पुत्री को ज्योतिषी महाराज जी को दे देता है। ज्योतिषी महाराज जी उस पुत्री को लाते हैं और गांव के बाहर जो मंत्री जी डेरा जमाए हुए हैं उनको सौंप देते हैं। मंत्री जी सोचते हैं कि अगर मैंने कहीं कन्या का वध कर दिया तो मुझे कन्या वध का पाप लगेगा और पता नहीं मेरा क्या अनिष्ट हो जाएगा। यही विचार आता है मंत्री जी के मन में। देखो साथियों, विधि का विधान अब कैसे क्या करेगा, होनी होनहार बलवान, इसे कोई मत मानो झूठी। और भी लिखा है, तुलसी जस भवतव्यता तय से ही मिले सहाय, ता पुनि आवे ताहि पर ताहि तहाँ ले जाए। तो अब मंत्री जी भयभीत हो गए कि मुझे कन्या वध का पाप लग जाएगा, तो कैसे मारूं मैं, कैसे वध करूं इस कन्या का, छोटी सी कन्या का, प्यारी कन्या का। मंत्री जी के मन में भी दया आ गई। तो मंत्री जी ज्योतिषी जी से पूछते हैं, कहते अब क्या किया जाए। ज्योतिषी जी सोचते हैं कि अगर मैंने कह दिया कन्या का वध कर दो तो मुझे भी बहुत घोर पाप लगेगा। अब सब बचने लगे पाप से, बहुत सोचने लगे, बहुत विचार हुए। बाद में सहमति बनी कि एक बॉक्स में बंद करके लड़की को गंगा नदी में बहा दो, अपने आप डूब के ख़त्म हो जाएगी, अपने हाथों क्यों वध करना पड़े। तो यही हुआ, एक बॉक्स ले करके आए, उसमें लड़की को बंद करके और गंगा नदी में बहा दिया। और खुशी होते हुए काम में सफलता जान करके महाराज जी के दरबार में आते हैं ज्योतिषी जी और मंत्री जी। महाराज जी को सारी घटना बताते हैं कि ऐसे ऐसे हमने लड़की का वध कर दिया और वो लड़की ख़त्म हो गई। महाराज जी ज्योतिषी जी और मंत्री जी की बातों को सुनकर बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं। सोचते हैं कि चलो ये बहुत बड़ा संकट टल गया, बहुत बड़ा संकट था मेरे ऊपर, कहीं ऐसा हो जाता तो हम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। क्या करती हो मल्लाह की बेटी, कैसे मेरे बेटे की ज़िंदगी को संभालती। महाराज मन में बहुत प्रसन्न होते हैं और बहुत मंत्री जी और ज्योतिषी जी को इनाम देते हैं, बहुत आभार जताते हैं। और यहाँ अब क्या होता है वो सुनिए। वो जो लड़की है एक बक्से में बंद हुई गंगा नदी में बहती हुई जा रही है, बहुत दूर निकल गई, रात भर बहती रही। सवेरा हुआ तो एक घाट पर मल्लाहों ने देखा, नाविकों ने, कि अरे बॉक्स बहा जा रहा है, पता नहीं इसमें क्या है। तो कूद गए गंगा नदी में, तैर के निकाल लाए बॉक्स को। जब बॉक्स को खोला तब उसमें देखा कि एक सुंदर लड़की पड़ी हुई है, मूर्छित। लड़की बेहोश है किंतु उसकी सांसें चल रही हैं। जब ये मल्लाहों ने देखा तो शीघ्र मल्लाह लोग राजा के पास ले गए और सारी घटना बताई। वहाँ के राजा ने जब लड़की को देखा, लड़की बहुत सुंदर है किंतु होश में नहीं है, तुरंत उन्होंने आदेश दिया और वैद्य लोगों को बुलाया। वैद्य लोगों ने उपचार किया, लड़की होश में आ गई। लड़की से पूछा गया कि बेटी तुम कहाँ की रहने वाली हो, कहाँ से आई हो और किसने तुम्हारे साथ ये अन्याय किया है, उसको सजा दी जाएगी। लड़की इतनी डर गई थी तो कुछ भी नहीं बता पाई, कहने लगी कि हमें कुछ नहीं मालूम। जब लड़की ने ऐसे कहा तो गंगा की पुत्री को समझ करके ही महाराज ने कहा कि चलो अब ये जो लड़की है हमारे घर में ही रहेगी और गंगा पुत्री ही इसका नाम रखा जाएगा। वो राजा भी निसंतान थे। उस पुत्री को पाकर राजा और रानी दोनों बहुत प्रसन्न हुए और बहुत लाड़ प्यार अपनी पुत्री की भांति ही करने लगे। वो लड़की बहुत सुंदर और गुणवान थी। धीरे धीरे लड़की बड़ी होने लगी। जब लड़की वो बड़ी हो गई, विवाह के योग्य हो गई, तो उस राजा ने राजाओं के लिए निमंत्रण पत्र भेजे कि जिनके भी राजकुमार हों वो लेकर के आए मेरे यहाँ। अगर हमारी बेटी बर लेगी, पसंद कर लेगी, तो मैं अपनी बेटी का विवाह उस राजकुमार से कर दूंगा। तो सैकड़ों राजागण लोग अपने अपने पुत्रों को, राजकुमारों को लेकर के आए।
तो किसी को उस बेटी ने पसंद नहीं किया, मना कर देती थी कि पिताजी अभी मैं विवाह नहीं करना चाहती हूँ। तो ये राजा और रानी अपनी पुत्री को बहुत प्यार करते थे, तो ये समझ जाते थे कि मेरी पुत्री को पसंद नहीं आया है राजकुमार, मना कर देते थे, उस राजा को वापस कर देते थे। धीरे धीरे इन राजा का भी नंबर आ गया, ये भी अपने पुत्र राजकुमार को लेकर के उस पुत्री के लिए दिखाने के लिए ले गए। तो उस बेटी ने इस राजकुमार को पसंद कर लिया और कहने लगी कि ठीक पिताजी, अगर आप लोग विवाह करना चाहते हैं तो मैं तैयार हूँ। जब उस राजा की बेटी ने हाँ कर दिया तो राजा ने विवाह तय कर दिया और बहुत धूमधाम से दोनों का विवाह संपन्न भी हुआ। जब बहुत धूमधाम और खुशी खुशी उन दोनों का विवाह हो जाता है विधि के विधान के अनुसार, और विदा करा करके वो राजा जब अपनी पुत्र वधू को घर में ले आते हैं, जो हम लोग कहते हैं एट होम, जिसे हम लोग एट होम कहते हैं, वो यहाँ राजा के यहाँ जब एट होम होता है तब उसका हाल सुनिए क्या होता है। तो साथियों, यहाँ पर बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से। महाराज के पुत्र और पुत्र वधू का एट होम चल रहा है विवाह का, और महाराज मंत्री जी और ज्योतिषी जी के साथ विराजमान हैं, सलाह मशविरा कर रहे हैं और ज्योतिषी जी से कह रहे हैं कि आप अच्छी तरीके से विचार के भविष्य बताओ कि कैसा रहेगा हमारी पुत्र वधू का भविष्य, और तभी हम उसको पुत्र वधू स्वीकार करेंगे और महल में प्रवेश की अनुमति देंगे। महाराज की बातों को सुनकर ज्योतिषी जी उस लड़की की हस्तरेखा का एक चित्र मंगाते हैं और विचार करते हैं। जैसे ही विचार करते हैं ज्योतिषी जी चौंक जाते हैं, बहुत तेज चौंकते हैं। ये दृश्य देख करके महाराज अचंभित हो जाते हैं और पूछते हैं ज्योतिषी जी क्या हो गया। ज्योतिषी जी कहते हैं अफसोस महाराज, अफसोस महाराज। ज्योतिषी जी की बातों को सुनकर महाराज भी हैरान होते हुए पूछते हैं क्या हो गया, क्या हो गया। ज्योतिषी जी कहते हैं कि महाराज, जिस लड़की का हम लोगों ने वध कर दिया था वही लड़की से पुत्र वधू के गुण और लक्षण मेल खा रहे हैं महाराज, ये वही लड़की है, विधि का विधान टला नहीं है। ज्योतिषी जी की बातों को सुनकर महाराज जो हैं एट होम बंद करवा देते हैं, तुरंत आदेश कर देते हैं कि तुरंत एट होम बंद कर दिया जाए, और जितनी शहनाइयाँ बजती थी वो सब बंद करवा देते हैं और अपने पुत्र को वहाँ से बुला लेते हैं। पुत्र आता है, बोलता है क्या है पिताजी, क्यों मुझे आपने बीच में बुला लिया और एट होम आपने क्यों बंद करवा दिया। वो जो राजकुमार है वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। महाराज ये बात समझ जाते हैं, सोचते हैं कि ऐसे हमारा पुत्र अपनी पत्नी को छोड़ेगा नहीं, तो बात बनाकर कहते हैं कि हे पुत्र, हमारी पुत्र वधू में एक बहुत बड़ा दोष निकल आया है, उसी कारण तुम लोगों को 1 वर्ष से तक अलग अलग रहना पड़ेगा, अलग अलग रहोगे दोनों 1 वर्ष तक। पिता की ये बात सुनकर बहुत आदर करता था पिता का राजकुमार भी बहुत सुंदर और सभ्य था, स्वीकार कर लेता है कि ठीक पिताजी। पुत्र की बातों को सुनकर महाराज ने बहुत ही चालाकी से, बहुत चालाकी से राजकुमार को समझाया और कहने लगे कि बेटा 1 साल तक अलग अलग रहना ही नहीं, एक दूसरे को देखना भी वर्जित है, देखना भी वर्जित है। ऐसे करके राजकुमार को समझाया और राजकाज के कामों में इतना बिजी कर दिया, और स्वयं मंत्री जी और ज्योतिषी जी और अपनी पुत्र वधू को ले करके बाहर के लिए प्लान बना दिया। कहने लगे, समझा दिया पुत्र को, राजकुमार को, कि हम जा रहे हैं पुत्र वधू को लेकर के कहीं सुरक्षित और अच्छी जगह रहने की व्यवस्था करा देंगे। तो राजा का पुत्र राजकुमार बहुत भोला था, मान गया कि ठीक पिताजी, जैसी आपकी मर्जी और जैसी आपकी आज्ञा। ये कह करके राजा ने जो था वो अपनी पुत्र वधू को साथ ले लिया और बाहर चले गए। बाहर जाकर के समुद्र के किनारे पहुंचते हैं और अपनी पुत्र वधू को खड़ा करते हैं और अपने हाथ से अंगूठी निकालते हैं, और जितनी ताकत थी उतनी ताकत भर के समुद्र के बीच में अंगूठी को फेंकते हैं।
और फिर अपनी पुत्र वधू से कहते हैं कि जब ये अंगूठी तुम ढूंढ लेना तभी मेरे महल में आना, और अन्यथा अगर तुम बिना अंगूठी लेकर के मेरे महल में आओगी तो तुम्हारे पति की मृत्यु हो जाएगी, और अगर तुम अपने मैके जाओगी तो तुम्हारे पिता और माता की मृत्यु हो जाएगी। तो ऐसा दोष निकला है, और ये बात अगर तुम किसी को बता दोगी तभी भी तुम्हारे पति और हमारे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। पुत्र वधू वो लड़की बहुत भोली और सुशील थी, मान गई कि पिताजी जैसी आज्ञा मैं ऐसे जीवन काट लूँगी, किंतु बिना अंगूठी मैं नहीं आऊँगी आपके महल में। मैं नहीं चाहती मेरे पति की कभी भी मृत्यु हो मुझसे पहले। तो मान गई, और महाराज जो थे पुत्र वधू को छोड़ करके अपने राज्य को वापस चले गए। अब वो समुद्र के किनारे रहने लगी और डेली भोलेनाथ जी की प्रार्थना करती थी कि हे भोलेनाथ, मेरे सतबल की और मेरे पति की रक्षा करना। यही आराधना करती रहती थी और समुद्र में कहाँ हो जाती थी ढूंढने के लिए। धीरे धीरे क्या होता है, एक दिन एक सेठ जी आए, बहुत बड़े सेठ थे। उनका जो सामान जहाज़ों से देश विदेशों में जाता था, तो तूफान आ गया। सेठ जी फंस गए उस तूफान में। सेठ जी डूब रहे थे समुद्र में। डूबते डूबते नाविकों ने उनको बचा तो लिया किसी तरीके से, किंतु बाहर लाते लाते सेठ जी बेहोश हो गए। उनके पेट में भी बहुत पानी चला गया था, मरने ही वाले थे। वो लड़की ने देखा तो वो दौड़ के आ गई और उसने मुंह से पानी निकाला। वो भी नाविक की लड़की थी तो बहुत से उपाय जानती थी, तो किसी तरीके से सेठ जी के मुंह से पानी निकाल करके और सेठ जी की सांसें वापस आ गईं। सेठ जी जीवित हो गए। जब बच गए, सेठ जी को होश आया, तब उन्होंने अपने नाविकों से पूछा कि मैं कैसे बचा हूँ। तो नाविकों ने बताया कि मैंने सभी लोगों ने बहुत मुश्किल से आपको बचाया है सेठ जी, और फिर भी आप बेहोश थे, बचने के लायक नहीं थे, लेकिन इस पुत्री ने बहुत मदद किया है और असली यही आपके लिए भगवान बन गई और इसी ने आपकी जान बचा ली। हम लोग तो बाहर निकाल के लाए थे किसी तरह आपको, किंतु आप बचने के लायक नहीं थे। सेठ जी उस लड़की पर बहुत खुश होते हैं, पूछते हैं बेटी तुम कहाँ रहती हो, कहाँ तुम्हारा घर है, तुमको वहाँ सुरक्षित पहुँचवा दिया जाए। तो वो नहीं बताती है। वो कहती है, यही भोलेनाथ जी की तरफ इशारा करती है कि मैं इन्हीं की पूजा करती हूँ, यही मेरे सब कुछ हैं और मेरा कोई नहीं है इस संसार में। और मैं कहाँ जाऊँगी, कहाँ जाऊँगी मैं अब इन्हीं की शरण में रहूँगी और यहीं मेरे प्राण भी चले जाएंगे। पुत्री की बातों को सुनकर सेठ जी बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए। सेठ साहब कहने लगे कि पुत्री अगर बुरा न मानो तो मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरे भी कोई संतान नहीं है और तुम ही हमारी पुत्री बन जाओ। तो पुत्री बोली कि सेठ साहब मुझे लालच नहीं है, किंतु अगर आप कहते हो तो हम घर चलने के लिए तैयार हैं। सेठ जी बड़े मान सम्मान और आदर के साथ उस पुत्री को ले करके अपने घर में आते हैं। वो पुत्री क्या करती है, सेठ जी के खाने की जिम्मेदारी स्वयं ले लेती है। सभी नौकरों से कह देती है कि सेठ जी के लिए खाना हम स्वयं बनाएंगे। बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाती है और सेठ जी का बहुत ध्यान रखती है। सेठ जी भी उसे अपनी पुत्री के समान ही प्यार करते हैं। एक दिन साथियों, फिर से विधि के विधान ने करवट बदला। अब देखिए क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनना। सेठ जी को समुद्री मछली खाने की बड़ी शौक थी, बहुत शौक थी, बहुत पसंद थी उनको समुद्री मछली। एक दिन क्या हुआ, सेठ जी के घर में 3 बड़ी बड़ी मछलियाँ खरीद के आईं। तो लड़की तो मछली नहीं खाती थी, किंतु सेठ जी को बहुत प्रिय थी, इसलिए वो बनाती थी, खुद बनाती थी सेठ जी के लिए मछली बना करके। जैसा भी सेठ जी कहते थे उसी तरीके से बना करके वो खिलाती थी। तो लड़की ने जब मछली का पेट चीरा तो वो मछली को अच्छी तरह से साफ कर रही थी, तभी उसको अंगूठी मिल गई जो उसके ससुर ने उसको ढूंढने के लिए समुद्र में फेंकी थी। उसने अंगूठी को निकाला और साफ किया, अच्छी तरीके से धोया,
तो सचमुच उसमें उसी राजा का नाम पड़ा हुआ था और उसी राज्य की मोहर भी लगी हुई थी। ये देख करके लड़की बहुत खुश हो गई, सोचने लगी अब तो मैं अपने पति से भी मिल सकती हूँ, मेरा दोष निकल जाएगा, मेरा दोष खत्म हो जाएगा, मेरे ससुर की अंगूठी मुझको मिल गई है। यही सोच करके बहुत खुशी होती है और फिर सेठ के लिए खाना बनाने लगती है। और अब यहाँ क्या होता है, इस राजा का जो बेटा राजकुमार है वो अपनी पत्नी के वियोग में पागल जैसा घूमता है, बहुत उदास रहता है। तो ये राजा ने कहा अपने पुत्र से कि हे पुत्र, चिंता छोड़ो और मेरी पुत्र वधू पता नहीं जीवित है अथवा मर चुकी है, अब वो इस घर में नहीं आएगी। चलो अच्छी लड़की को देख करके तुम्हारा दूसरा विवाह करा देते हैं। तो राजकुमार सहमत नहीं होता है, कहता है पिताजी मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा, दूसरा विवाह नहीं करूँगा। तो उसका दिल बहलाने के लिए राजा उसको बहुत दूर ले जाते हैं। तो रास्ते में देखते हैं सेठ साहब का घर उनकी नज़रों में आ जाता है। वो सेठ साहब राजा साहब के मित्र भी थे, सेठ भी बहुत पैसे वाले थे, राजा साहब से कम नहीं थे। तो राजा साहब सोचते हैं चलो हम अपने मित्र के यहाँ देख लेते हैं। तो घर में प्रवेश करते हुए खबर कराते हैं कि बता दो राजा साहब आए हुए हैं। तो सेठ जी राजा साहब के मित्र थे, तो फौरन सेठ जी आते हैं और महाराज को घर में ले जाते हैं। जब बैठते हैं सेठ साहब के साथ महाराज और राजकुमार, तो सेठ जी आवाज़ लगाते हैं अपनी पुत्री को कि बेटी देखो मेहमान आए हुए हैं, कुछ अच्छा सा नाश्ता बना करके ले करके आओ। तो सेठ जी की बातों को सुन करके वो पुत्री नाश्ता पानी बना करके लाती है और जैसे सामने आती है वो दंग रह जाती है। सामने उसके ससुर, पति और सेठ जी तीनों बैठे हुए देखती है, पहचान लेती है। तो लड़का भी पहचान लेता है कि अरे पिताजी आप बता रहे थे कि मेरी पत्नी मर चुकी है, मेरी पत्नी तो जिंदा है। और पुत्री जो है लज्जा बस मूर्छित होकर के गिर पड़ती है। ये दृश्य देख करके सेठ जी दौड़ते हैं कि अरे पुत्री क्या हुआ। उठा लेते हैं पुत्री को, अपने गले से लगा लेते हैं, अरे बेटी तुमको क्या हो गया, अगर तुमको कुछ हो गया तो हम तो जीवित नहीं रहेंगे। ये देख करके महाराज भी लज्जित हो जाते हैं। उनका पुत्र बार बार अपने पिता से कहता है कि पिताजी आपने मुझसे झूठ बोला, आपने कहा था कि मेरी पत्नी मर चुकी है, मेरी पत्नी तो जिंदा थी, कितनी मुसीबतें उठा रही थी और आपने कहा कि मर चुकी है, तो हमने ढूंढने का भी प्रयत्न नहीं किया। तब सेठ जी को सारी घटना का पता चलता है। महाराज अपने बेटे से और पुत्र वधू से माफ़ी मांगते हैं, कहते हैं मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत गलती की है। महाराज अपनी पुत्र वधू से माफ़ी मांगते हैं, बहुत लज्जित होते हैं और सादर बहुत धूमधाम और सम्मान के साथ अपनी पुत्र वधू बना करके अपने महलों में ले आते हैं और विधि के विधान का सम्मान करते हैं, ऐट होम कराते हैं, शहनाइयाँ बजती हैं और भोलेनाथ जी की कृपा लड़की और सबके ऊपर बरसती है। वो राजकुमार आगे चल करके बहुत बड़ा सम्राट बनता है, चक्रवर्ती सम्राट। सुनते रहिए गिरीश पर आध्यात्मिक और अत्यंत रोचक कथाएं, और अच्छी लगे तो लाइक अवश्य करना, सब्सक्राइब भी करना, कमेंट भी करना। सुनते रहिए, धन्यवाद। आज हम कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं।